तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। देखिए, जो इनवर्स चैप्टर है वो केवल 3 कंसेप्ट बेस्ड है। पहला कंसेप्ट है डोमेन रेंज। आपको डोमेन रेंज हर एक फंक्शन की याद होनी चाहिए। और सेकेंड जो कंसेप्ट इसमें आता है वो आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और थर्ड कंसेप्ट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट धीरे धीरे आते हैं। तो लास्ट क्लास से हमारी डोमेन और रेंज की बात हुई, तो हम उसको जरा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। फंक्शन था, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन थी -1 से 1। इसकी रेंज थी आपकी -π/2 से π/2। दूसरा फंक्शन था अपने पास कॉस इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन थी -1 से +1 और इसकी रेंज थी 0 से पाई। थर्ड फंक्शन था टेन इनवर्स एक्स। इसकी रेंज थी डोमेन थी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सक्यूज मी। इसकी रेंज थी -π/2 से π/2। नेक्स्ट फंक्शन वाज कॉट इनवर्स एक्स। डोमेन इज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एंड रेंज इज 0 to पाई। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स। डोमेन -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज आपकी थी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। एंड लास्ट फंक्शन वाज cosec इनवर्स एक्स। डोमेन -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट एंड रेंज वाज -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये 6 फंक्शन के बारे में हम लोगों ने इनका ग्राफ भी पढ़ा था और इसकी डोमेन रेंज के बारे में डिस्कशन भी किया था। अब आगे की एक जो इंपॉर्टेंट बात वो ध्यान देने वाली ये है कि अब हम लोग कुछ इनवर्स फंक्शन की आइडेंटिटीज बनाने जा रहे हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, नहीं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्लेलिस्ट में चीजें जाइए, आपको फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x एंड कॉसेक इनवर्स -x की कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। उसमें हमारा मेन कंसर्न था रेंज, जिनकी रेंज सेम थी। सेम का मतलब समझ लीजिए एक दो पॉइंट्स को छोड़ करके। आप अगर देखें -π/2 से π/2 0 से पाई, केवल दो ही है रेंज में, दो ही इंटरवल है, -π/2 से π/2, 0 से पाई। बस थोड़ा सा ब्रैकेट्स का खेल है, किसी में ब्रैकेट ओपन है, किसी में ब्रैकेट क्लोज्ड है और एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस है, बाकी रेंज लगभग लगभग सेम है। तो इन केस में हमने देखा तो फॉर्मूले जो बन रहे थे वो सेम बन रहे थे। आज हम बात करेंगे डोमेन के थ्रू फॉर्मूले बनाने की या आइडेंटिटी बनाने की। तो हम बात करते हैं पहला। देखिए, एक डोमेन है -1 से 1, है कि नहीं? ये दो की डोमेन सेम है, तो एक आइडेंटिटी बन के आती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये जो वैल्यू होती है ये होती π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू क्या, -1 से +1। एक बात ध्यान रखना, इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक बार जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, साइन उसमें लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप बताइए, ये आइडेंटिटी तो है बट कब, जब x -1 से +1 हो। अभी कुछ देर में इसको प्रूफ करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी इन दोनों से आएगी, क्या आएगी भाई? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये आपकी क्या बन जाएगी, π/2 x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एंड थर्ड आइडेंटिटी आएगी इन दो फंक्शन से, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये वैल्यू भी आपकी क्या होती है, π/2 होती है। x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ध्यान रखना, ये जो भी आइडेंटिटी है एक फिक्स डोमेन में ही वैलिड है, ठीक है? इसके अलावा आप
डोमेन चेंज करके सोचते हैं आइडेंटिटी वैलिड है, तो वैलिड कभी भी नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा डोमेन में ध्यान रखिएगा। आइए जरा फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो इनवर्स में फंक्शन लिखे होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल्स को। तो मैंने एज्यूम कर लिया ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। मीन्स मैंने साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स को मैंने बीटा मान लिया। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि इनवर्स में जो फंक्शन लिखा होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू बीटा। ये मैंने ज्यूम कर लिया। तो यहां से बोलो एक्स क्या आ जाएगा आपका? एक्स आ जाएगा आपका साइन अल्फा, और यहां से एक्स क्या आ जाएगा? आ जाएगा कॉस बीटा। भाई एक्स तो सेम ही होगा, तो इन दोनों जरा ध्यान से देखिए। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। अच्छा, कॉस को आप जरा साइन में कन्वर्ट करिए तो आप इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस बीटा, लिख सकते हैं। ठीक, तो बोथ साइड साइन को आप हटा दीजिए, तो यहाँ क्या बनेगा? अल्फा इक्वल टू π/2 माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पे जनरल सोल्यूशन मत फाइंड करने लग जाना, क्योंकि अल्फा बीटा में यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही होती है, और बीटा की वैल्यू 0 से पाई के ही बीच में होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ से बोलो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा आपका? π/2 बन जाएगा। अल्फा आपका क्या था? साइन इनवर्स एक्स। बीटा क्या था? कॉस इनवर्स एक्स। so this implies साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक, तो फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने प्रूफ कर दी। सिमिलर मेथड से आप सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ कर देना। सिमिलर मेथड लगेगा, मीन्स टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेना, कॉट इनवर्स एक्स को बीटा मान लेना। दोनों के एक्स सेम होंगे तो टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कॉट को कन्वर्ट कर देना टेन में, टेन π/2 माइनस अल्फा। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स को अल्फा मान लेना, कॉसेक इनवर्स एक्स को बीटा मान लेना, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो इन तीनों आइडेंटिटी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बोली कि इनवर्स फंक्शन में जो भी लिखा जाता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, और जरा एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे कि क्वेश्चन है आपकी शीट का ही क्वेश्चन है, शीट मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका tan ऑफ cos इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/4। अब ये क्वेश्चन आ गया, उसने कहा इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इनवर्स में लिखे होते हैं ये क्या होते हैं? एंगल होते हैं। तो ये आपका मान लीजिए अल्फा एंगल बन गया, इसको क्या मान लीजिए? बीटा एंगल। तो बताइए आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है tan अल्फा प्लस बीटा। अब भाई tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, tan a प्लस बी से। ये क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक, अब हमें किसी प्रकार से tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू पता लग जाए तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे cos इनवर्स 1/3 आपको अल्फा है, तो यहाँ से बोलो भाई cos अल्फा क्या हो जाएगा? 1/3। एक जरा ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए, इसका एक एंगल आप अल्फा जूम कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल मानिएगा। cos होता है आपका क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की लेंथ को 1 मान लीजिए, हाइपोटेनस की 3 मान लीजिए, तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी 2√2। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, आ जाएगा आंसर। सेकेंड, साइन इनवर्स 1/4, ये आपका बीटा है, तो यहां से बोलो साइन बीटा क्या बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। फिर से एक ट्रायंगल बनाइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल को आप बीटा जूम करिए,
1/4, तो ये क्या बन जाएगा √15। तो आप इन दो ट्रायंगल की हेल्प से tan अल्फा और tan बीटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा tan अल्फा 2√2/1, tan बीटा 1/√15 अपॉन, हाँ जी, 1 माइनस tan अल्फा क्या बनेगा आपका 2√2 इंटू 1/√15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो भी इनवर्स में लिखे होते हैं वो आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी आप एंगल को लिखेंगे तो एंगल की वैल्यूज में एक बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, किसी भी कीमत में कोई भी एंगल इनवर्स फंक्शन के केस में अपनी रेंज के बाहर नहीं जा सकता। अगर रेंज के बाहर चला गया तो कोई ना कोई भैया आपने गलती कर दी है। रेंज के अंदर ही आपको आंसर को रखना है अपने। तो मेरे ख्याल से ये 3 आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा, कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ जाती है। अब इसके लिए आपको पहली बात तो इनवर्स का ग्राफ पता होना चाहिए, और ग्राफ अगर आपको पता है तो इनवर्स की इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1/2, ये क्वेश्चन आ गया कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1/2, इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। π/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू -π/2, ये आपकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये बेटा क्या होती है -1। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, मैंने साइन इनवर्स एक्स को ड्रॉ किया। अब आप ड्रॉ करिए 1/2 लाइन। अब देखो y = 1/2 कैसी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ये आपकी लाइन होगी y = 1/2। अब साइन इनवर्स एक्स को 1/2 से ग्रेटर होना है, मींस ग्राफ का वो पोर्शन जो y = 1/2 लाइंस के अबव है वो अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये पोर्शन क्या है? y = 1/2 लाइन के अबव है। अच्छा, इस पोर्शन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? ये हो रही है जब आपका साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा 1/2 बनेगा। तो यहां से x क्या आ जाएगा आपका साइन 1/2, मीन्स जो पॉइंट होगा ये आपका ये क्या होगा साइन 1/2। तो ये जो रीजन अपना आंसर आया है, ये जो ग्राफ का पोर्शन, रीजन तो नहीं बोलेंगे, ग्राफ का पोर्शन बोलेंगे, ये ग्राफ का पोर्शन अपना आंसर आया है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है साइन 1/2 से, जा कहां तक रहा है 1 तक जा रहा है। बस इसके आगे नहीं लिख सकते आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आंसर भैया क्या लिखेंगे साइन 1/2 से 1 में कैसा ब्रैकेट क्लोज, और साइन 1/2 में कैसा ब्रैकेट ओपन। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने कैसा ब्रैकेट लगाया ओपन ब्रैकेट लगाया। तो आंसर क्या बन जाएगा साइन 1/2 से 1। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक इनइक्वालिटी और लेते हैं, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1/3, ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहला काम cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो cos इनवर्स x का ग्राफ बनता है आपका इस तरीके से, -1 से 1 इसकी डोमेन होती है, रेंज आपकी 0 से लेकर पाई तक होती है। ये वैल्यू आपकी π/2 होती है, तो π/2 लगभग वही 1.5 के आसपास वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले मैंने ड्रॉ किया cos इनवर्स x, अब ड्रॉ करेंगे y = 1/3, तो y = 1/3 ऐसे बन जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पे cos इनवर्स x और y = 1/3 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है cos इनवर्स x की वैल्यू 1/3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो मींस ये वाला जो ग्राफ है ये बस यहां तक,
ये जो ग्राफ है cos इनवर्स x का, ये 1/3 से क्या है, एबव है। एबव का मतलब होता है वैल्यू ग्रेटर हो गई। तो भैया ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x 1/3 के बराबर होगा, तो यहाँ से x क्या बन जाएगा भाई, cos 1/3। तो ये पॉइंट आपका बन गया cos 1/3। अब cos इनवर्स x 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इसकी x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, -1 से, कहाँ तक जा रही, cos 1/3 तक जा रही। ये वो x की वैल्यू है जहां पे cos इनवर्स x 1/3 से ग्रेटर है। तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -1 से cos 1/3। जरा ब्रैकेट की बात कर ली जाए, cos 1/3 में ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, और -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि cos इनवर्स की जो डोमेन होती है -1 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो इन दो एग्जांपल से आपको एक बात का आइडिया जरूर लग गया होगा कि जब भी आप इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसकी इनइक्वालिटी को, तो डोमेन और रेंज को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जो सेक इनवर्स एक्स हो गया एंड कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आओ जरा उस पर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आ जाए, सेक इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 1/√2। ठीक, अब लोग सोच रहे हैं हम हर बार ग्रेटर देन का क्वेश्चन क्यों लेते हैं, चलो लेस देन ले लेते हैं भाई इस बार, ठीक है ना, लेस देन ले लिया। अब जरा सेक इनवर्स ऐसा ग्राफ याद करिए, सेक इनवर्स की रेंज थी 0 से लेकर पाई तक, और डोमेन क्या थी, डोमेन थी इसकी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। और π/2 एक ऐसा पॉइंट था जिसको क्या किया गया था, इस पे एक्सक्लूड किया गया था, सेक इनवर्स एक्स किसी भी कीमत पे π/2 के बराबर नहीं हो सकता था। उसका रीजन क्या था, सेक π/2 आपका इन्फानाइट होता है, जिसका अगर आपको ग्राफ याद हो, इस तरीके से ग्राफ बनाया गया था, इस तरीके से। अब 1/√2 ऑब्वियसली π/2 से स्मॉलर वैल्यू है, तो 1/√2 वैल्यू लगभग सपोज करो ये लाइन आ गई। कंसेप्ट वही है, इसका ग्राफ प्लॉट करिए, इसका ग्राफ प्लॉट करिए, ये आया क्या 1/√2 की लाइन। तो अब देखिए भाई, सेक इनवर्स इसको इससे स्मॉलर होना है, तो देखिए ये वाला पॉइंट आया, ये जो ग्राफ है यहां से लेकर यहां तक का ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ जो है 1/√2 से स्मॉलर है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी सेक 1/√2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 1/√2। ठीक है ना। अब लेकिन एक प्रॉब्लम और समझ में आपको आ रही होगी कि 1/√2 तो वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ये जो ग्राफ है हमारा गड़बड़ हो गया भाई। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू आपने जो किया 1/√2, एक्स क्या बन जाएगा, सेक 1/√2। ठीक है, तो देखिए आप इस 1 से कंफ्यूज ना हो जाना कि यार ये वैल्यू है और ये वैल्यू 1/√2, भैया इसके आगे सेक भी लगा हुआ है। तो कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम टाइम में यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ये तो सेक 1/√2 आ गया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अरे भाई इसके आगे सेक भी तो लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में आपके दिमाग में आ जाते हैं, आप सही कर रहे हो, क्वेश्चन भी आपसे गलत होने लगता है। ठीक है, तो भाई हमारा ये वाला रीजन है, ये सॉरी ये वाला ग्राफ है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा हो, एंड कहाँ पे होगा, सेक 1/√2 पे। 1 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड। सेक 1/√2 कैसा लगेगा, ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वलिटी पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया है। अब आप लोग जरा जो मैंने शीट अटैच करी है, आज इसको जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है, और उसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो क्या डाउट डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आइए जरा ग्राफ की शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें हम।
कोई भी ग्राफ होता है उसकी 4 शिफ्टिंग होती है, राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। बेटा ए हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। इस केस में ग्राफ जो है आपका राइट शिफ्ट होता है, एफ एक्स प्लस ए, इस केस में ग्राफ आपका जो होता है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है, और एफ एक्स माइनस ए, इस केस में आपका ग्राफ जो है डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक, तो ग्राफ के जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे, अभी इतना ध्यान रखिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करना पड़ जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन, ये ड्रॉ कर दो। तो पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये x प्लस वन हो गया, मतलब ये वाला केस आ गया। ग्राफ किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। कितनी डिस्टेंस करेंगे, 1 डिस्टेंस करेंगे। तो कैसे, जरा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कैसे बनता है भाई, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का, -1 1 माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू। क्या करना है, 1 डिस्टेंस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करना है। किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट। तो ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ आ जाएगा, ए ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा। तो ये ग्राफ का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स प्लस वन का। अब मैं इसी में आपको बताना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चन को कहते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस वन का ड्रॉ करो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे फंक्शन के अंदर चेंज हो जाता है, और यहाँ पे फंक्शन अलग लिखा रहता है, उसके बाद वन लिख दिया जाता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर जो कांस्टेंट टर्म है वो बहुत आसानी से y की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो जान जाना शिफ्टिंग y एक्सिस के अलावा होगी, मीन्स अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी। और अगर वो y की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है, तो जान जाना शिफ्टिंग आपकी राइट और लेफ्ट होगी। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म y की तरफ बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाता है, देखिए आप ये वन को उठा करके यहाँ कर सकते हैं, तो ऐसी शिफ्टिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है। और ये देखिए वन आपका y की तरफ नहीं आ सकता, तो ये शिफ्टिंग राइट और लेफ्ट होती है। तो क्या करेंगे, इस ग्राफ को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, 1 डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ जाके शिफ्ट करके कुछ ऐसे, ये एंड इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी माइनस पाई बाई टू प्लस वन, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी क्या, पाई बाई टू प्लस वन। इस तरीके से ये ग्राफ किसका बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस वन का। तो मेरे ख्याल से जो ओपीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट मैंने वन आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपसे पूरी सॉल्व हो जाएगी। और प्लस एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।